अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे कि कलेक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वेलकम करेंगे। आज की वीडियो बनाने का मकसद आपको इन्फॉर्म करना हमारा डिलीवरी मेथड कि हम लोग आर्टिकल को किस तरीके से डिलीवर करते हैं, आपको कितने दिन में आर्टिकल आपको पहुँचता है। तमाम तर सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। मेरा काम है कि मैं आपको हर एक चीज़ बहुत क्लियर तरीके से बहुत मतलब बिहाइंड द सीन आपको दिखाऊं, ताकि आपको पता हो कि हमारा प्रोसीजर क्या है। बेसिकली हम लोग किस तरीके से आर्टिकल्स को रखते हैं, किस तरीके से आपको डिलीवर करते हैं, टाइम कितना लगता है। तमाम तर चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर होंगी। ये तमाम तर वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है आपकी सेटिस्फिकेशन के लिए, ताकि आप मुतमईन रहें कि आप अगर मुझे पेमेंट भिजवा रहे हैं तो आपकी पेमेंट ज़ाया नहीं हो रही। जैसे अब ये 3 आर्टिकल्स हैं। ये कल की वीडियो में भी मैंने जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको डिटेल बताई थी, उसमें भी ये आर्टिकल अवेलेबल था। ज़ियाउर रहमान एक ही मैंने लिखा था, बाद में इसको मैंने साइट पे किया था। सेकंड आर्टिकल ये वाला है जो कि कस्टमर का है, ठीक है। और थर्ड ये आर्टिकल है जो कि कैसरिया का। ये आज के 3 पार्सल हैं। या मैं उसके अलावा भी पार्सल है, लेकिन उनकी पेमेंटें क्लियर होंगी तो उसके बाद वो मैं डिस्पैच करूँगा। तो ये 3 पार्सल हैं। 3 पार्सल किस तरीके से डिस्पैच कर, जिससे हमारे ये आर्टिकल हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है। कुछ आर्टिकल जो है ना यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये आर्टिकल जो है हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने अपने पास जो है ना फ़्लाइट्स रखे हुए होते हैं। जैसे ये आर्टिकल है, अभी कस्टमर के बुक्ड आर्टिकल हैं, ये कस्टमर के बुक्ड आर्टिकल हैं, ठीक है। तमाम तरह आर्टिकल आप देख लेंगे, तमाम तरह बुक हैं, ये आर्टिकल्स हैं, ये कस्टमर के बुक हैं। इसके अंदर कुछ हिडन हिडन आर्टिकल्स हैं जो कि इंशाल्लाह वीडियो में साथ साथ आपको वो करेंगे, ठीक है। अब ये आर्टिकल सिंगल सिंगल हैं। अब यहाँ पे मैंने टोटल हर किस्म के जो है ना फ़्लायर्स रखे हुए होते हैं अपने पास। जो फ़्लायर्स मुझे चाहिए होता है उस फ़्लायर को जो है ना मैं यूज़ करता हूँ। जैसे मीडियम है, इसमें लार्ज है, इसमें स्मॉल फ़्लायर है, और फ़्लायर एक सेकंड में देख लूँ, हाँ ये फ़्लायर है। अब हमें एक एक आर्टिकल पार्सल करना है तो हमें एक एक फ़्लायर चाहिए होता है। इस तरीके से हम लोग फ़्लायर्स अपने ना, जैसे अब हमें 3 फ़्लायर चाहिए, हमने 3 पार्सल करने हैं, तो 1 2 3, ये 3 फ़्लायर्स लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब इन 3 फ़्लायर्स को रखेंगे हम साइड के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर ये आराम से कौन से ये होते हैं, वाटर प्रूफ है। इसमें ये कि आपका जितना भी पार्सल होता है वो ख़राब नहीं होता। हम लोग जब नेम टैग वगैरह लिख के इसके अंदर डालते हैं, डालने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से सील लॉक हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में इसको बुक करता हूँ, हवा से थोड़ा सा उड़ रहे हैं तो साथ साथ मैं पार्सल बनाता हूँ, पार्सल बना के आपको दिखाता हूँ कि अब मैं इसको फ़ाइनल किस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तमाम तर वीडियो आज पार्सल से मुतल्लिक होने जा रही है। बाकी इसको उठा के मैं पीछे अंदर रख देता हूँ ताकि ख़राब ना होना, क्योंकि एक पार्सल की जो पैकिंग होती है वो भी अच्छी खासी कॉस्टली होती है। फिर यहाँ पे ना मैंने तमाम तरह अपने ना मार्कर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं। काम ऐसा है कि सर दर्द की गोली भी चाहिए होती है साथ में। मार्कर हमारे पास पड़ा होता है। मार्कर के बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि अपने ना कोई भी कागज़ ले लेते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने कस्टमर का नाम, अपनी डिटेल तमाम तर वो करते हैं। बाकी मैं पार्सल पैक करता हूँ। पैक करने के बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स हैं तो वो मैं नहीं चाहूँगा कि वो आपके साथ में शो करूँ, क्योंकि पर्सन भी वो मेरे कस्टमर भी नहीं चाहेंगे कि उनकी डिटेल आपके साथ इस तरीके से शो हो। मैं तीनों पार्सल ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं आपको फिर वीडियो के अंदर आगे तफसील बताता हूँ। ओके जी, तो तमाम तर प्रोसेस के बाद ना हम इस तरीके से उनका आर्टिकल रख के नीचे जो आपको मैंने बताया था फ्लायर के अंदर उनका जो टैग होता है, इसमें हम अपनी डिटेल लिख के, कलेक्शन लिख के, अपना नाम नंबर लिख के, ऊपर उनका नंबर लिख के, बेसिकली उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए वो मैं डिस्क्लोज़ करना नहीं चाह रहा, दैट्स व्हाई मैं आपको इस तरीके से दिखा रहा हूँ। इस फ्लायर के ऊपर रख के हम लोग कुछ इस एंगल में उनको पिक्चर भेज देते हैं। उसमें ये कि उनके पास रिकॉर्ड आया था कि ये उनका सूट है, ये उनकी डिटेल है, और इस डिटेल के अगेंस्ट जो है ना उनको ये आर्टिकल पहुँचेगा। जैसे सेम यही आर्टिकल है, जैसे ज़ियाउर रहमान है, अब ये आर्टिकल भी उनका इसी तरीके से पहुँचेगा। फिर ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी इसी तरीके से नीचे हम लोगों ने अपनी डिटेल लिखी हुई है। कस्टमर की डिटेल इससे रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से हम लोग आर्टिकल को पैक कर देते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि वजह ये है कि ना बहुत से लोगों को इस चीज़ से इशू होता है, और होना भी चाहिए, ज़ाहिर बात है। ऑनलाइन जितनी भी चीज़ें हैं वो उस तरीके से क्लियर नहीं होती, उनको आइडिया नहीं होता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हम लोग भेजें किस तरीके से भेजें। तो उस चीज़ के लिए ना मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे हमने आपको मैंने ऊपर की दिखाई थी वीडियो, अब इसकी क्या आर्टिकल है केसरिया के, मैंने साइड पे रखे हुए हैं। ये भी कस्टमर के बुक आर्टिकल हैं, ठीक है। सामने के आर्टिकल हैं, ये सफ़ायर के आर्टिकल हैं, ये भी एक ही सेम कस्टमर है, उनके बुक आर्टिकल हैं, ठीक है। उसके बाद ये आर्टिकल है, ठीक है। अब ये आर्टिकल भी फुल बुक है, ठीक है। इनके ऊपर जो है ना मैं पूरा नाम नहीं दिखाऊंगा, ये देख रही होंगे नाम लिखा हुआ है, ठीक है। और इनके ऊपर जो है ना हम लोगों ने निशानी लगाई हुई है, जब केसरिया की आर्टिकल है, ये बुक आर्टिकल है। फिर आपके सामने ये मुश्क का डब्बा है, लेकिन मुश्क के डब्बे के अंदर
ये जितने भी आर्टिकल पड़े हैं ये एक ही कस्टमर के हैं, ठीक है। फिर ये ब्रीजे के जो है ना एक्सपेंसिव वाले आर्टिकल हैं, ये एक कस्टमर के, ठीक है। अब ये आर्टिकल हैं, ये एक कस्टमर के, ठीक है। फिर इसी तरीके से ना हम लोगों ने ना उनके अलग अलग आर्टिकल रखे हुए होते हैं। जैसे ये आर्टिकल हैं, इनके ऊपर नाम है, नाम नहीं दिखाता मैं, जब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये आर्टिकल भी कस्टमर के हैं। अब ये आर्टिकल हैं, ये भी कस्टमर के हैं, ठीक है। अब ये आर्टिकल हैं, ये भी कस्टमर के हैं, वे स्टिचिंग के लिए जाने हैं ये आर्टिकल, ठीक है। ये भी आर्टिकल कस्टमर के हैं। ये बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, ये आर्टिकल है, ये भी कस्टमर के पड़े में। तो कहने का मकसद ये है कि हम जो भी काम करते हैं प्रॉपरली तरीके से करते हैं, ताकि आपको जो आर्टिकल मिले और जो चीज़ आपको हम लोग डिलीवर करें वो बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर हो। आपकी पेमेंट जो आप हमें भेजते हैं वो बिल्कुल सेफ़ और सिक्योर होती है। ये आर्टिकल हम लोग तब ही रेडी करते हैं जब हमें पेमेंट मिल जाती है, पेमेंट हमें क्लियर हो जाती है। हम लोग सीओडी की फैसिलिटी नहीं देते, उसके पीछे कुछ वजह है। सीओडी के पीछे वजह ये है कि जैसे हम लोगों ने आर्टिकल पैक करके भेज दिया, मतलब लेट सपोज देते हैं ये हमारा हिट आर्टिकल है, ठीक है। अभी कस्टमर की डिमांड है, 10 बंदा हमसे मांग रहा है कैश के ऊपर, और मामला ये वो हमने सीओडी के अंदर भेज दिया। सीओडी के अंदर मेजॉरिटी केसेस में मेरे साथ ये हुआ कि मैंने आर्टिकल भेजा, आर्टिकल भेजने के बाद उन्होंने वहाँ पे लेने से इनकार कर दिया। अब एक आर्टिकल मैं भेज रहा हूँ, आगे से लेने से इनकार कर देंगे, तो जिस वैलिड कस्टमर ने ये आर्टिकल लेना था उन तक ये आर्टिकल नहीं पहुँच सका। जब उनको वो आर्टिकल नहीं मिलेगा और वो नहीं लेंगे, तो ये आर्टिकल मेरे पास जब ये आएगा तो तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद मेरे पास आएगा। और उसके बावजूद भी इस आर्टिकल के ऊपर जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो मुझसे कटेंगे। अब मुझे आप बताएं कि मैं आर्टिकल भेजूं, भेजने के बाद डिलीवरी चार्जेस के ऊपर मुझे चार्जेस भी पे करने पड़े और कस्टमर आगे से ना लें। यही मेन वजह है कि हम लोग सीओडी की फैसिलिटी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है, ठीक है। हम लोगों ने रखी थी लेकिन ख़त्म कर दी है, क्योंकि हर चीज़ में आपको पता नुकसान होता है, फिर उल्टा हमें नुकसान, क्योंकि मैंने एक मंथ के अंदर मेरे ख्याल से मुझे याद पड़ता है कि 8,500 से 9,000 रुपये ना इसी सर्विस चार्जेस जो जो डिलीवरी चार्जेस थे वो मैंने पे किए, और वो भी आर्टिकल वो थे जो अनडिलीवर्ड आर्टिकल थे। हमें इसमें ये कंफर्म होता है कि ये कस्टमर है, उसकी पेमेंट आ गई, अब ये कस्टमर मुझसे आर्टिकल लेगा ही लेगा। अगर इन केस किसी भी वजह से ये आर्टिकल जो है मेरे पास वापस आ जाता है, कस्टमर ने रिसीव नहीं किया या उनकी कॉल नहीं लगी या नंबर गलत दे दिया, तो उस केस में मैं आर्टिकल वापस भेजता हूँ। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल आएगा तो मैं भेजूँगा नहीं। हमारी कस्टमर थी मरियम नाम की, उनका आर्टिकल 2 दफ़ा वापस आया है, मैंने 2 दफ़ा वापस भेजा है। इवन कि जो मैंने उससे 250 रुपये सर्विस चार्जेस लिए थे वो भी मुझे, मतलब उल्टा मैंने 250 रुपये 250-300 रुपये जेब से डाले, तब जाके उनका आर्टिकल उनका डिलीवर हुआ, ठीक है। तो ये कोशिश किया करिए, आप नंबर देते हैं नंबर एक्यूरेट हो, जो आप एड्रेस देते हैं एड्रेस एक्यूरेट हो, क्योंकि जो आप नंबर देंगे वो नंबर ऐसा हो कि जब वो कॉल आए डिलीवरी वाले की, तो आप कॉल अटेंड करके उसको बता देंगे जी मैं अवेलेबल हूँ, ठीक है, तो मैं पार्सल रिसीव कर लूँगा या कर लूँगी जो भी, ठीक है। अगर आप वो नंबर देंगे और उसके ऊपर अगर आप कॉल नहीं उठाएंगे तो डिलीवरी वाला वहाँ से आपको आर्टिकल डिलीवर नहीं करेगा, क्योंकि ये पेड आर्टिकल होता है, ये किसी की भी हवाले नहीं करते, आपके एड्रेस के ऊपर ही आपके हवाले ये आर्टिकल होता है, क्योंकि वो वहाँ पे साइन लेते हैं, ठीक है। और जिन्होंने मंगवाया होगा उनको वो प्रोसेस का पता होगा, ताकि उनके पास क्लियर होता है कि ये आर्टिकल हम लोगों ने डिलीवर किया। आई थिंक उनका आईडी कार्ड नंबर और नाम भी कंफर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस है जी हमारी डिलीवरी का। सीओडी की फैसिलिटी ख़त्म जो की है हमने, उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है। अब इसका मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग क्या करते हैं। मैं एक चीज़ फ़ोन को साइड पे करता हूँ ताकि मैं आपको पैक करके फिर एंड पे दिखाता हूँ कि एंड पे हम लोग उसको किस तरीके से क्लोज़ करते हैं। आर्टिकल है, मैंने जो नेम वाली साइड से मैंने पीछे छुपा दी है, अच्छे से भी हम लोगों ने प्रॉपर्ली क्लोज़ कर दी हैं तीनों पार्सल्स, ठीक है। अब ये प्रॉपर्ली जो है ना ये क्लोज़ हो चुके हैं, ठीक है। तीनों पार्सल्स रेडी हैं, तीनों जो डिलीवरी के लिए रेडी हैं। फिर ये आर्टिकल जो हम लोग रेडी कर लेते हैं, रेडी करने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि फिर हम लोगों ने ना अपने डोर स्टेप के ऊपर साइड पे करके हमने एक अपना पिजन बॉक्स सा बनाया हुआ होता है, और हम लोग जो भी आर्टिकल होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा गंदा सा फील होगा, पूरा मत मानिएगा, फिर हम इनको यहाँ पे अपना पिजन बॉक्स के अंदर इस आर्टिकल को रख देते हैं। जब सुबह डिलीवरी वाला लड़का आएगा वो यहाँ से आर्टिकल इनको पिक कर देगा, और पिक करने के बाद ये आर्टिकल जो है ना वो यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है। आर्टिकल ज़्यादा होते हैं, आज की जितनी भी डिलीवरी थी वो लेके जा चुका है, ठीक है। और आज की जो डिलीवरी है वो यहाँ पे या यहाँ पे नीचे करके हम लोगों ने रखे हुए होते हैं, और रखने के बाद जो है वो आर्टिकल वो हमसे पिक करता है, गाड़ी आती है और गाड़ी आके पिक करने के बाद वो लेके जाती है। और ये जो आज ब्रीजे की शॉपिंग की है, ब्रीजे की शॉपिंग आई हुई है, ठीक है। इसकी भी इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। एक सेकंड में इसको अंदर रख दूँ, ठीक हो गया।
ये हमारी जो है ना मानो खेलती रहती है, वही दूसरा ये भी बड़ा तंग करता है। अच्छा, तो ये हमारी जो है ना तमाम तर प्रोसेस है। अब अच्छा हाँ, मैं बता रहा था आपको, अब वो लड़का कल की डेट पे आएगा और कल की डेट के आने के बाद ना वो हमसे पार्सल लेके चला जाएगा, और लेके जाने के बाद वो क्या करेगा कि वो आर्टिकल या वो पार्सल जो है वो वेरी नेक्स्ट डे, मतलब आज लेके, मतलब आज अगर 5 बजे वो लेके गया है तो आज रात को जाके सारी वो प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद कल की डेट में, सॉरी बीच में कॉल आ गई थी, तो वो कल की डेट में वो क्या करेगा कि हमें जितनी भी स्लिप्स होती है ना एमएनपी की, वो स्लिप्स हमें शेयर कर देगा। स्लिप्स मेरे पास कुछ पड़ी भी नहीं तो मैं आपको चेक करवाता, स्लिप शेयर कर देगा। स्लिप के ऊपर ट्रैकिंग आईडी प्रॉपर लिखी भी होती है, और उस ट्रैकिंग आईडी के अगेंस्ट जो है वो आर्टिकल आपके पास पहुंचता है। अच्छा, अब जो आर्टिकल आपके पास पहुंचता है वो आर्टिकल जो है ना 3 दिन तकरीबन लेता है। ठीक है, सम केसेस के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या छुट्टियां हो तो वो नहीं करता, संडे वाले दिन ये प्रोसेस नहीं करते, संडे वाले दिन इनका ऑफ होता है। संडे के अलावा मंडे से लेके सैटरडे तक ये आर्टिकल हमसे पिक करते हैं। संडे वाले दिन ऑफ, और संडे वाले दिन कोई लड़का नहीं आता आर्टिकल पिक करने के लिए। तीसरी एक मेन चीज़ मेरे जहन में जा रही थी, लेकिन अभी मेरे जहन से निकल रही है, चीज़ें काफ़ी हैं तो उसमें ना थोड़ा सा वो हो जाता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है कि अब क्या चीज़ याद रखनी थी क्या नहीं रखनी थी, लेकिन ये मेन मेन चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। ठीक है, हाँ, एक आर्टिकल आप बुक करवाते हैं ना, जैसे अब ये आर्टिकल एक, ठीक है, अब इसकी तकरीबन जो वेट बन रहा है ना 675, अब ये एक आर्टिकल का वेट बन रहा है 1 kg, हाफ के जी, लेकिन हमसे 1 kg चार्ज करते हैं तो उसमें हमें 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर ये आप आर्टिकल 2 कर लेंगे तब भी 1 kg है, तब भी आपको सेम 300 रुपये ही चार्ज करने पड़ेंगे। ठीक है, चार्ज होंगे आपसे। और जब आप आर्टिकल 3 कर लेते हैं, ठीक है, 3 आर्टिकल करते हैं, फिर 3 आर्टिकल 1.5 किलो वजन चला जाता है, और फिर उसके बाद ये 500 चार्ज करते हैं। ये तमाम तर प्रोसेस था हमारा डिलीवरी का। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इससे ज़्यादा ना तो मैं क्लियर कर सकता हूँ कि हमारा प्रोसेस क्या है, हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ होता है और हम किस तरीके से पूरे अपने इस बिज़नेस की जो जो बैक ऑफ द बैक सीन जो होता है ना, बैक स्टोरी, उसको हम किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से कवर करते हैं, आर्टिकल कैसे डिलीवर करते हैं, स्टॉक हमारे पास क्या है। 2 वीडियो बनाने का मकसद मुझे ज़रूरी इसलिए लगा ताकि आप माइंडली तौर पे मुतमईन हों, आप रिलैक्स हों कि हम लोग जिससे मुझे अगर पैसे भेज रहे हैं तो आपके पैसे मेरे पास सेफ़ हैं। अगर कोई आर्टिकल आपको मैं कहता हूँ कि मैं आउटलेट से परचेज़ करूँगा, आप मुझे पेमेंट भेजते हैं, अगर आर्टिकल नहीं मिलता मैं आपके पैसे वापस देने का पाबंद हूँ। तो मेरे ख़्याल से ये वीडियो, 2 वीडियोज़ जो इससे पहली वीडियो और ये सेकंड ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने क्लियर करके बना दी है, बहुत ज़्यादा क्लियर करके। इसमें मैंने आपको बिहाइंड द सीन सब चीज़ें दिखा दी हैं, ठीक है? कौन-कौन से आर्टिकल हमारे पास किस तरीके से होते हैं, और ये आर्टिकल फेंके हुए नहीं हैं, ये साइड पे रखे हुए हैं, ताकि कोई आके इसको वो करे ना। जैसे ये आर्टिकल क्योंकि आज फाइनल किए, तो ये आर्टिकल उठा के हम लोग साइड पे कर देंगे, बॉक्स पैक कर देंगे। जैसे ये बॉक्स पैक हुआ हुआ है, ठीक है, ये अलग कस्टमर का, ये अलग कस्टमर, ताकि मिक्सअप ना हो, तो हम लोगों ने साइड पे किया हुआ। अभी आप आर्टिकल देख रहे होंगे तमाम तर लूज़ फैब्रिक के आर्टिकल हैं, ये एक ही कस्टमर के हैं जो कि यहाँ से ओवरसीज़ जाने हैं। जो आपको बार बार कहते हैं ना कि मेरा ओवरसीज़ क्लाइंट है, तो ये क्लियर करने के लिए कि जो चीज़ कह रहा हूँ वो उस तरीके से हो भी रही है। खैर, वीडियो को क्लोज़ करता हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। अपना ख्याल रखिएगा। जो फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहा है उसको भी मेरे ख़्याल से मेरी इस वीडियो के बाद, उस पहली वीडियो के बाद आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि अगर आप एक ही कलेक्शन से कोई भी आर्टिकल परचेज़ करते हैं तो एक ही कलेक्शन उस आर्टिकल को आपकी पेमेंट की तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तमाम तर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको आर्टिकल डिलीवर करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक कलेक्शन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी एफर्ट, इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, और इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप दिमागी तौर पे मुतमईन रहें कि हमारी पेमेंट जिसके पास जा रही है वो हमें आर्टिकल डिलीवर करेगा। इतनी क्लैरिटी के साथ, इतनी डीपली कोई भी आपको, मुझे नहीं लगता किसी ने बताया होगा जितना डीपली मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है। कस्टमर के जो आर्टिकल हम मेरे पास बुकड हैं वो भी आपको दिखाए हैं, जो नॉर्मली आर्टिकल हैं वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। तो इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म की कोई चीज़ हो, आप मुझसे पूछना चाहें, क्लियर करना चाहें, तो मैं इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्डेड वो चीज़ आपके सामने रखूँगा, असल हकीकत आपके सामने रखूँगा, ताकि आप कम अज़ कम माइंडली सेटिस्फाइड। जब तक आप माइंडली सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, ठीक है, तो उस पे आप लोग मुझसे परचेजिंग करते हुए या कुछ भी करते हुए घबराएंगे, और ये हकीकत है क्योंकि पैसे दे रहे हैं आप, तो आपका घबराना बनता भी है। और मेरा काम है आपको क्लियर रखना, तो मेरा काम जो है वो मैं आपको आपके सामने कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो आपका काम है मुझ पर ट्रस्ट करना, तो वो आप करेंगे, और इंशाल्लाह सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा।
तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर करें, ताकि वो भी अपना जो सपोर्ट है मुझे कर सके, ताकि हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प हो। अभी इस टाइम के ऊपर मैंने 50% ऑफ लगाया हुआ सर्विस चार्जेस के ऊपर, जिसमें मैं नॉर्मल सूट जो है उस पर 250 रुपये ले रहा हूँ। हिट आर्टिकल जो है, जो कि मुझे स्पेशली अरेंज कराने पड़ते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है कि चीज़ स्पेशली अरेंज तो आप क्यों ज़्यादा ले रहे हैं। तो वो जो आर्टिकल ऐसा है, जैसे आयज़ा खान वाला आर्टिकल है या कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो कि मुझे स्पेशली करना पड़ता है, तो फिर वो स्पेशली की जो होती है ना, उसके लिए जाना एक्स्ट्रा उस एक आर्टिकल के लिए, तो उस पर सर्विस चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तमाम से चीज़ें क्लियर हो गई हैं मेरे हिसाब से, और आप भी अब सेटिस्फाई होंगे। अगर आप सेटिस्फाई हुए हैं तो मुझे लाजमी कमेंट के अंदर बताइएगा। अगर कोई चीज़ आप इसके अलावा क्लैरिटी चाहना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज देयर टू क्लैरिफाई एवरीथिंग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।